अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। सबसे पहले बुक रख लें आप अपने सामने, अपनी टेक्स्ट बुक। मैं आपको चैप्टर नंबर 10 के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस, चैप्टर नंबर 10 जो है, इसका भी एक ओवरव्यू अब मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना गाइस, आपको पेज नंबर जो है, जस्ट वेट, मैं खुद ढूंढूँ। आपको पेज नंबर जो है 284 है। 284 पेज से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है जो इस पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे है। डेफिनेशन आप करेंगे। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस। गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है। रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, गाइस ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सारे इसके रूल्स आपने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। आगे एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। एग्जाम्पल 2 शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। गाइस, इस पेज से इतना ही। आगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन ये सिलेबस में शामिल नहीं है, और पेज नंबर 285 से लेकर 288 तक सिलेबस में नहीं है। 289 भी नहीं है। 289 के बिल्कुल लास्ट पे आ जाएं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। गाइस, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, मेटेलिक कंडक्शन क्या होती है, दीज आर क्वाइट ईजी क्वेश्चंस। आप इनको ज़रा अच्छी तरह से देख लें। अच्छा जी, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ सकते हैं। बाकी आगे अगले पेज पे 290 पेज पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसका चांस नहीं होता क्योंकि इसके अंदर इससे भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। लेकिन ये अगर आप करेंगे तो इस पेज के एंड तक आप करेंगे। आगे वाला पेज आप छोड़ सकते हैं, इस पेज के एंड तक, 290 पेज के एंड तक आप इसको करेंगे। आगे आ जाएँ पेज 291 पे। तो 291 के पहला पैराग्राफ आप उसको जस्ट रीड कर लें, उसमें कुछ भी नहीं है। यह जो टेबल बना हुआ है 10.1b, इसको भी आप ड्रॉप कर दें। एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। गाइस, फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस और एक्वस साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों अलग अलग, लेकिन इसका भी चांस कम होता है। ये लेस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अच्छा व्यूवर्स, पेज नंबर 292 पे आ जाएं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है उसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ सोडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और ब्राइन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने ये पूरा पॉइंट लिखना है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कास्टिक सोडा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड या NaCl। तो गाइस, ये इसके अंदर आप सेकंड प्रॉपर्टी पूरी लिखेंगे। तीसरा पॉइंट, इसको जस्ट रीड कर लें अच्छी तरह से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने में इसको कर लें। एल्युमिनियम वाला जो पॉइंट है वो भी MCQ उसमें से जनरेट हो सकते हैं। नंबर 5 जो है एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। गाइस, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। तो आपने पूरा ये 5वां पॉइंट लिख देना। छठा पॉइंट है, इससे कॉपर की प्योरीफिकेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कॉपर इज़ प्योरीफाइड, हाउ ब्लिस्टर्ड कॉपर इज़ प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लास्ट वन जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताया गया है, तो वो भी MCQ उसमें से आ सकता है। बाकी ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। तो वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल की बात कर लें। गाइस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। मैं वैसे बता देता हूँ आप कितना करेंगे। आप सबसे पहले अ वोल्टेक सेल, इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दूसरी लाइन में ईच हाफ सेल इज़ पोर्शन ऑफ टोटल सेल। यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो तीसरी लाइन के मिड में द लेफ्ट हाफ सेल जहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और उसके बाद नीचे जो बिल्कुल लास्ट लाइन में लिखा है द राइट हाफ सेल, इसके ऊपर हेडिंग देंगे द रिडक्शन हाफ सेल। उसके बाद गाइस अगले पेज पे आ जाएं, आप लिखेंगे कॉपर और ये इक्वेशन आप लिखेंगे। उसके बाद द हाफ सेल एज शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली बाय साल्ट ब्रिज। जहाँ पर साल्ट ब्रिज लिखा है, इफ़ द सॉल्यूशंस वर मिक्स दीज हाफ सेल्स, जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर आप सॉल्ट ब्रिज की हेडिंग दे देंगे। अच्छा गाइस, उसके बाद इससे आगे है, आप सारा इस पॉइंट तक लिखेंगे एट एनोड जो रिएक्शन लिखा हुआ है, एट कैथोड जो रिएक्शन लिखा हुआ है, द ओवरऑल वोल्टेक सेल रिएक्शन इज़ द सम ऑफ द 2 हाफ सेल रिएक्शंस। ये आप कम्प्लीटली 1.1 वोल्ट्स जहाँ आता है ये लिखेंगे। नीचे वाला रिएक्शन काट दें, ये वाला रिएक्शन आप मेंशन नहीं करेंगे। और इसमें देखें, ये रिएक्शन मेंशन नहीं करेंगे। जो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज जो है, ये आप लेट्स एग्जामिन द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये आप सारा लिखेंगे और इसके 2 पैराग्राफ लिखेंगे। वुड स्टॉप तक आप इसको लिखेंगे। आगे है वोल्टेक सेल इज़ रिवर्सिबल सेल। गाइस, वोल्टेक सेल इज़ रिवर्सिबल सेल, ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि वोल्टेक सेल इज़ रिवर्सिबल सेल जस्टिफाई, और ये आपको इस तरह से लिखा जा सकता है कि हाउ वोल्टेक सेल इज़ रिचार्ज। तो बच्चों, ये इक्वेशन के एंड तक आप लिखेंगे, तीनों इक्वेशंस के एंड तक आप लिखेंगे। बाकी आखिरी 4-5 लाइंस आप छोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
हाउ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज़ यूज टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो गाइस इसमें आपने जो याद करना है मैं बता देता हूँ, बिल्कुल मिड में नीली स्याही से जो डेफिनेशन लिखी है ये आप याद करेंगे। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ है जो इस पेज पे, उसमें तीसरी लाइन में लिखा हुआ इट इज़ बिलीव्ड, इससे लेकर अगले पेज पे आ जाएं जहाँ पर लिखा बिकम्स नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज कंपेयर्ड विद द सोल्यूशन। यहाँ तक आप इसको करेंगे, बाकी आगे वाला ड्रॉप कर दें। उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आप कंस्ट्रक्शन सारी लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सारा आप करेंगे इस पेज 296 के एंड तक जहाँ लिखा हुआ है विच इज़ कपल्ड विद इट, इतना लिख के ऊपर है टू मैयर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो गाइस इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो गाइस ये लिख के आप ये लिखेंगे सारा अंडर द स्टैंड, तीसरी लाइन में आ जाएँ, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन द वोल्ट मीटर रीड्स 0.76 वोल्ट्स। गाइस इतना लिख के आप आगे वाली बात काट देंगे, and the deflection is in such a direction to indicate the zinc has greater tendency to give off electron than hydrogen has. In other words, the half reaction zinc Zn2 plus 2 electron has greater tendency to occur than H2 and H2H positive 2 electron by 0.76 volt. गाइस यहाँ तक आप इसको ड्रॉप कर देंगे, आगे लिखेंगे द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल जिंक इज़ देयर फॉर, ये एंड तक आप करेंगे, इक्वेशंस भी लिखेंगे। ये एक पोर्शन हो गया, इसके साथ अब ये जिंक वाली डायग्राम बना देंगे जो है 10.5 है। अच्छा आगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर की हेडिंग दे देंगे, सारा आप करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे जी जहाँ पर लिखा हुआ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये आप ड्रॉप कर दें, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन से लेकर ये 3 लाइन्स अगली ड्रॉप कर दें, और इन अदर वर्ड्स वाली बात भी ड्रॉप कर दें, ये ड्रॉप कर दें। जहाँ लिखा हुआ है सो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे ऑनवर्ड आप याद करेंगे और इससे ऑनवर्ड एंड तक करेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। गाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की यहाँ से आप जस्ट डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन नीचे 297 पेज पे जो पैराग्राफ उसको ड्रॉप कर दें, अगले पेज पे ये पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी है, ये आपको पूरी याद नहीं करनी पड़ेगी, इससे आपने जस्ट आइडिया लेना और ये समझने के लिए है। तो इसमें देखें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ रिएक्शन वुड हैपन और नॉट, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, तो आपको ये पूरा पॉइंट इसमें लिखना पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है। उसके बाद आपको इनमें से ना कोई से 2 प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाएंगी डेफिनेशन के साथ। कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी, गाइस इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगले पेज पे आ जाएं, रिलेटिव केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन। और फाइनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ये शॉर्ट भी है, मल्टीपल चॉइसेस भी हैं। गाइस यहाँ तक आपका सिलेबस है, इसके आगे जो चैप्टर 10 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी एक्सरसाइज में जाएँ तो आपने MCQs इसके सारे कर लेने, 100% MCQs आपको उन्हीं में से मिलेंगे, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं करना, बाकी आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस दिस इज़ हाउ आपके जो सारी जो बुक है फर्स्ट ईयर की उसका ओवरव्यू मैंने कंप्लीट कर दी है चैप्टर वाइज। अब ये है कि आगे हम अगला जो स्टेप है वो हम गेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं एक वेरी सून गेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करें। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।